टुडे आई टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे कि हम दो मैट्रिसेस जब हमें गिवन होते हैं तो हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो हमें ये देखना होता है कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन है वो मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस की वो पॉसिबल भी है या नहीं, मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, इस मैट्रिसेस का अगर हम ऑर्डर चेक करें, फर्स्ट इफ़ वी चेक ऑर्डर, तो यहाँ पे हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो हमारे पास ऑर्डर में क्या लिखते हैं, पहले हम रो लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स है, तो हमारे पास क्या हुआ ऑर्डर 3/3 का। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे भी हमारे पास 3/3 का ऑर्डर है, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की अब मैट्रिसेस, अगर दो मैट्रिसेस को हमें मल्टीप्लाई करना हो तो हमें क्या कंडीशन होती है। अभी जो मैट्रिसेस हैं ये हमारे पास कब मल्टीप्लाई होंगे, व्हेन विल इट मल्टीप्लाई, जब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास बी है, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी नंबर ऑफ रॉस इक्वल होंगी। यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस से। इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉस इन बी, जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स है इस मैट्रिक्स के वो इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉस से। तो अगर हम इस वाले मैट्रिक्स ए में देखें तो हमारे पास एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ये हमारे पास 1, यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ, ये 1, ये 2 और ये 3 कॉलम्स हमारे पास 1 2 3। और यहाँ पर अगर हम रॉस चेक करें तो यहाँ पास कितनी रॉज हैं, 1 2 3 रॉज है। हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रॉज के। इसको आप ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं, कॉलम्स ये रहा और रॉज, पहले रॉज लिखते हैं तो ये रॉज है, सेकंड मैट्रिक्स की जो रॉज है वो 3 है। सो इसका मतलब कि हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। सो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। इट्स अ लिटिल बिट टिपिकल कैलकुलेशन बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सो यहाँ पे हमारे पास ए को और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, देन ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से भी, देन इसी फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम से भी, देन फिर सेकंड रो की बारी आएगी, हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, देन इस तरीके से थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलम से। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो की बात करें तो हमारे पास ये फर्स्ट रो में 2 4 5 ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब पहले हम, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, ये कॉलम है हमारे पास। तो 2 फर्स्ट एलिमेंट से होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड से होगा और थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट से ही 2 से। यहाँ पे हम लिखते जाएंगे 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, देन 4 मल्टीप्लाई होगा ये 6 से। अच्छा, बीच में जो है हमें प्लस का साइन लगाना होता है, रिमाइंड इट, बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। 4 सेकेंड एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड एलिमेंट 5 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पास 3 से। अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो ही है। अच्छा, अभी हमारे पास फर्स्ट रो ही चल रही है तो हम ये इसकी कैलकुलेशन यही होगी, बीच में थोड़ा सा स्पेस देते हैं और उसके बाद फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसको अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सेकंड कॉलम में हमारे पास ये है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, बीच में हमारे पास प्लस का साइन आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे देन 7 से, ये 7 से होगा, और 5 है, अब 5 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, ये 2 है। अच्छा, नाउ अब हमारे पास फर्स्ट रो को ही हमें किससे करना है, अब हमें थर्ड कॉलम से भी करना पड़ेगा। हमारे पास फर्स्ट रो ही चल रही है, बीच में थोड़ा सा स्पेस देके यहीं आगे लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये थर्ड कॉलम से करना है हमें, अब थर्ड कॉलम, तो ये थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो के सेकेंड एलिमेंट से, 2
बीच में प्लस का साइन आएगा और ये नेक्स्ट 5 है हमारे पास, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। नाउ नेक्स्ट टर्न इज सेकेंड रो। तो अब हम इसका सेकेंड रो को करेंगे। सेकेंड रो हमारे पास ये सेकेंड रो है। सेकेंड रो को भी हमें पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, देन सेकंड कॉलम से करेंगे, देन थर्ड कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, सेकंड रो गई है तो ऑफकोर्स नीचे लिखेंगे आप 3। तो ये फर्स्ट एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा 2 से। अभी हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम चल रहा है, देन 1 है, प्लस रिमाइंड प्लस लगाना नहीं भूलिएगा, 1 देन 6 प्लस 6 यहाँ पर हमारे पास है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से। नाउ इसी सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम से 3 है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना ये 7, देन 6 है हमारे पास थर्ड एलिमेंट और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट से जो कि है 2। नाउ 3 थर्ड कॉलम को करेंगे तो ये हमारे पास 5 है, देन 1 2 प्लस थर्ड हमारे पास 6 है, ये हो रहा है हमारे पास 1 से। नाउ नेक्स्ट टर्न इज थर्ड रो। यहाँ पास थर्ड रो है, हम इसको करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले फर्स्ट कॉलम से ही होगा 2 प्लस 2 हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 से होगा, और प्लस ये हमारे पास थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो है हमारे पास 3 और ये होगा हमारे पास 3 से। अब यही 5 2 3 को हम सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 से होगा पहले, फिर 2 7 से होगा, और हमारे पास ये 3 है और ये हमारे पास 2 से होगा। अब इसी 5 2 3 को हम थर्ड कॉलम से भी करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो भी तीनों कॉलम से हुई है, सेकंड रो भी तीनों कॉलम से हुई है, थर्ड रो भी तीनों कॉलम से हुई है। तो यहाँ पे एक बात ये होती है, अगर हम अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहें तो हमने जब फर्स्ट रो को मतलब हमारे पास सारी रो तीनों रो फर्स्ट कॉलम से भी हुई है, सेकंड से भी हुई है, थर्ड से भी हुई है। तो जहाँ पे देखें अगर हम तो ये हमने कॉलम से जब कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सारी यहाँ की जो वैल्यूज हैं देखें 2 2 2 6 6 6 3 3 3, बिकॉज ये हमने फर्स्ट कॉलम से किया है ना, फर्स्ट कॉलम से तीनों को ही किया है मल्टीप्लाई, तो इस वजह से ये सारी इक्वल आई है हमारे पास ये वैल्यूज़। तो अगर हमें अपनी कन्फ्यूजन क्लियर करनी हो तो इस तरीके से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन रहे कि सवाल सही सॉल्व हुआ है। बिकॉज ये हमारे पास तीनों रो जो है हमारे पास सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हुई है, तीनों ही रो हुई है ना, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ सेम आएंगी 3 3 7 2, और ये थर्ड कॉलम है तो ये भी तीनों ही रो से हुआ है, तो ये थर्ड कॉलम की जो वैल्यूज़ होंगी वो इस तरीके से बराबर आ रही होंगी, इक्वल आ रही होंगी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। नाउ अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई इट। सो यहाँ पे 2 2 4 हो गया, 6 4 24, 5 3 15। नाउ इसको कर लेंगे, पहले नीचे कर लेते हैं, 3 2 6 हो गया हमारे पास, प्लस 6 1 6 और ये 6 3 18, 5 2 10, 2 6 12, 3 3 9। नाउ अब इस सेकंड की बात करते हैं तो हमारे पास 2 3 6 होगा, प्लस 4 7 हमारे पास 28 हो गया, 5 2 10। नाउ नीचे वाला करते हैं तो 3 3 9, 7 1 7 प्लस 6 2 12, 5 3 15, 7 2 14, 3 3 2 3 2 6। नाउ अब इसको करेंगे तो 5 2 हमारे पास 10 हो गया, प्लस 4 1 4 2 8, 5 1 5। नाउ इसको करेंगे 3 5 इसको, 3 5 15, 2 1 2 प्लस 6 1 6, 5 5 25। इसको कर रहे हैं हम, और 2 2 4 और 3 1 3।
नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज। इन सबको हमें ऐड करना था। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे, 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास यहाँ पे, जब हम इन सबको ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये मैट्रिसेस बनेगा, ये हमारे पास आंसर आएंगे। आई डोंट थिंक सो इट्स अ डिफ़िकल्ट, दैट्स वाई आई डिडंट शो इट। कैलकुलेशन मैंने ऐड की शो नहीं की। ऐड ईजी होता है, बस तीनों को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिसेस आ जाएगा, यहाँ पास आंसर्स आ जाएंगे। यहाँ पास आंसर है, दैट्स इट। यहाँ पास आंसर है, 2 मैट्रिसेस हमें गिवन, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिसेस आंसर आ गया। आई होप आपको ये सब कुछ कैलकुलेशन समझ आई होगी। ये हमारे पास 3/3 का ऑर्डर था, 3/3 के मैट्रिसेस गिवन थे, तो हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई किया। इन केस हमारे पास 2/2 का मैट्रिसेस गिवन होगा तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। मैंने ये 3/3 का इसलिए पिक किया था ताकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली 2/2 का इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, हम उसको भी देख लेंगे। हेयर वी हैव 2 मैट्रिसेस A एंड B। यहाँ पे हमारे पास जो A का ऑर्डर है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 रॉज हैं और हमारे पास 1 2 3 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, ये 2/2 का है। अच्छा, हमारे पास मल्टीप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी कॉलम्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रॉस से। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम कितने हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और यहाँ पे हमारे पास रॉस कितनी है, 2 रॉज हैं। ये देखें 2 रॉज हैं। तो ये किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, नहीं मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम जो है इन A की वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ़ रॉज इन B में, यानी मतलब सेकंड मैट्रिक्स में। B तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट है इसलिए मैंने भी बोल दिया। सेकंड मैट्रिक्स की रॉज से इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल नहीं है, हमारे पास कॉलम जो है वो 3 है और रॉ हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इट। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश भी करें तो देखिए 3 को 2 से कर लिया, 0 को 3 से कर लिया, तो 1 को किससे करेंगे, 1 को कहाँ लेके जाएंगे। दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इट। अच्छा, ये हम A और B को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये हमारे पास होता, कहते A को मल्टीप्लाई करना है B से, तो ये नॉट पॉसिबल था, नहीं हो सकता था। लिख देती हूँ मैं, नॉट पॉसिबल। बट लेकिन अगर वो कहते हैं कि B को मल्टीप्लाई करना है A से, अगर वो B को मल्टीप्लाई करने को कहते हैं A से इस तरीके से, तो हमारे पास B को चेक करें। B के हमारे पास 2 रॉज हैं, ऑफकोर्स 2 कॉलम हैं। तो हमारे पास अब हमें देखें, इसमें अगर हम देखें कंडीशन चेंज हो गई ना, वो अगर हमें कह रहा है A को B से मल्टीप्लाई करें तो हमें A की कॉलम चेक करने हैं और B के रॉज चेक करने हैं। अगर लेकिन अब वो क्वेश्चन में कहता है हमारे पास B को मल्टीप्लाई करना है A से, तो हम हमारे B के कॉलम देखेंगे और रॉज किसके देखेंगे, A के। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम हैं वो हैं 2 कॉलम हमारे पास। अब कितने हो गए, कॉलम हमारे पास 2 हैं और यहाँ पे हम रॉस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास रॉस कितनी है, वो भी 2 हो गई। रॉस हमारे पास 2 हो गई। तो अब ये इक्वल हो गया, अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैं इसको नीचे दोबारा सही करके लिखती हूँ ताकि आपको पता चले। ये B है हमारे पास, पहले B को लिखेंगे 2 1 3 6। वो B को मल्टीप्लाई करने को बोल रहे हैं A से, तो A की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 3 1 0 2 1 3। नाउ तो ये हमारे पास 2/2 का था और ये 2/3 का था। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स क्या है, 2 हैं हमारे पास, 1 2 कॉलम्स हैं हमारे पास और रॉज कितनी है हमारे पास, रॉ भी हमारे पास 1 2 रॉज हैं। तो ये इक्वल हो गया अब हमारे पास नंबर ऑफ, ये पॉसिबल हो गया। अब ये पॉसिबल है, इट्स पॉसिबल टू मल्टीप्लाई इट। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रॉज से। 2 कॉलम है 2 रॉज हैं, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल। ये भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा जैसे हमने 3/3 का किया था। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो को पहले हम करेंगे तीनों कॉलम से करेंगे, पहले फर्स्ट से, सेकंड से, फिर थर्ड से, तीनों कॉलम से करेंगे। 2 पहले 3 से होगा, फिर 1 1 से होगा, फिर इस 2 फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से भी करेंगे। 2 को 0 से, फिर 1 को 2 से, दैन 2 हमारे पास 1 से होगा, फिर 1 3 से होगा। इसी तरीके से हमारे पास फिर हम आ जाएंगे सेकंड रो पे। सेकंड रो को भी तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 पहले इससे 3 से होगा, फिर 6 1 से हो जाएगा
और फिर 3 0 से, 6 2 से, और देन यही रो 3 थर्ड कॉलम से भी होगा 3 1 से और 6 3 से। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ईजी है, आई होप यू कैन डू इट। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सी यू।